अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरबी लेसन में आज हम इसम को ही कंटिन्यू करेंगे और अगली प्रॉपर्टी आज स्टार्ट करेंगे इसम की, जो कि है नंबर या अदद। तो अब नंबर जो है वो अरबी ज़बान में अदद या नंबर तीन तरह का होता है। जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, एक या एक से ज़्यादा। तो अरबी में ये तीन तरह का होता है। वाहिद जो कि होता है एक के लिए, मुसन्ना जो कि होता है दो के लिए, और जमा जो कि होता है तीन या उससे ज़्यादा इसम के लिए। तो आज हम देखेंगे कि वाहिद इसम से अगर हमारे पास सिंगल है तो उससे हम दो कैसे बना सकते हैं, मुसन्ना कैसे बना सकते हैं। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका जो है वो बहुत आसान है। उसमें देखें, अब अगर वलद है, वलद यानी कि लड़का, तो अगर हमने दो लड़के कहना है तो उसके दो तरीके होते हैं करने के। एक तो ये कि आप अलिफ और नून ऐड कर दें तो ये बन जाएगा वलादानी, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप या और नून ऐड कर दें और वो बन जाएगा वलादैनी। अब ये दो तरीके क्यों हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि वाहिद से जब हम मुसन्ना बनाएंगे, दो बनाएंगे, तो उसमें दो तरीके हैं कि उसमें एक तो अलिफ और नून ऐड कर देंगे तो वलद का बन जाएगा वलादानी, दो लड़के, और वलादैनी इसका भी मतलब है दो लड़के। फिर इसी तरह बिंत जो लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लड़की, तो वो बिंत के साथ अलिफ नून ऐड करेंगे तो बिनतानी, और या नून ऐड करेंगे तो बिनतैनी बन जाएगा, दो लड़कियां। फिर सालेह है तो सालेहानी और सालेहैनी जो है ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो एक तो ये तरीका है वाहिद से मुसन्ना यानी कि दो बनाने का, कि अलिफ नून ऐड कर दें या नून ऐड कर दें, और ये दोनों तरीके जो है हमें आने चाहिए। फिर उसके बाद आगे ये है कि वो इसम कि जिनके आखिर में गोल ता आता हो, तो उनके वाहिद से मुसन्ना हम किस तरह बनाएंगे। तो जिस तरह से ये इमरा है, उसके आखिर में हम देखते हैं कि इसमें गोल ता आ रहा है, तो इमरा, और फिर उसके बाद ता अलिफ और नून, इमराअतानी यानी कि दो औरतें, और इमराअतैनी इसका भी यही तरीका है। लेकिन ता साथ में हम उसके जोड़ देंगे तो तानी और तैनी जो है ना वो बेसिकली बन जाएगा। तो जिस तरह ये सालिहा है तो सालिहतानी सालिहतैनी, मुस्लिमा है तो मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी, और जन्ना है तो जन्नतानी और जन्नतैनी। ठीक है, तो जिनके आखिर में गोलता है उनको हमने इस तरह से करना है। फिर उसके बाद अगर अलिफ ममदूदा वाले अस्मा है, यानी कि वो अलिफ जिसके साथ आगे हमज़ा भी होता है, तो उसके अंदर हमें दो बातें जो है ना वो याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि अगर हमज़ा रूट लेटर्स में से हो ना, तो मुसन्ना यानी कि दो बनाते हुए उसे बाकी रखेंगे। जैसे कि अगर ये रफ़ा है तो इसमें जो हमज़ा है वो इसके रूट लेटर्स में से है, तो इसको हम बाकी रखेंगे और अलिफ और नून ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा रफ़ा आनी और रफ़ा आइनी। ठीक है, लेकिन अगर हमज़ा तानीस के लिए है यानी कि वो रूट लेटर्स में से नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे उसको, तब वो फिर वो वाव में तब्दील हो जाता है। जैसे ये हमरा है सुर्ख रंग, तो इसमें ये हमज़ा जो है इसके रूट लेटर्स में शामिल नहीं है, तो इस हमज़ा को हम रिप्लेस करके वाव लिख देंगे और वो बन जाएगा हमरा वानी और हमरा वैनी। तो दो बातें हैं कि अगर तो हमज़ा, ये जो अलिफ ममदूदा वाले अल्फाज हैं जिसके एंड के ऊपर अलिफ और हमज़ा आता है, उसके अंदर अगर हमज़ा रूट लेटर्स में शामिल है तो उसको हम बरकरार रखेंगे और आनी और आइनी बना देंगे। और अगर हमज़ा रूट लेटर्स में से नहीं है तो फिर हम उसको रिप्लेस करके वाव लिख देंगे और हमरा वानी और हमरा वैनी, मतलब इस तरीके से वो बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिंगल जो है वो टू में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब एक और थर्ड कंडीशन भी है, और वो ये है कि अगर हमज़ा ना तो असली यानी कि रूट लेटर्स में से भी नहीं है और तानीस वाला भी नहीं है, तो उसको हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा ये किस्सा है तो किस्सा आनी और किस्सा आइनी भी हो सकता है और किस्सा वानी और वैनी भी हो सकता है। तो अगर वो ना तो रूट लेटर्स का है ना तानीस के लिए, तो फिर आप उसको दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि एक तो नॉर्मल जो वाहिद है उससे मुसन्ना कैसे बनाएंगे, अगर गोलता वाले हैं तो कैसे बनाएंगे, और अगर वो अलिफ और साथ हमज़ा है तो वो कैसे बनाएंगे, उसके दो रूल्स भी हमने पढ़ लिए। फिर अगर अलिफ मकसूरा है, जो लंबी खड़ी अलिफ होती है एंड पे, अगर वो वाले अस्मा हैं तो उनके वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाएंगे। तो उसमें है ये है कि अगर अलिफ मकसूरा लफ्ज़ में तीसरे हर्फ के बाद हो तो वो या में तब्दील हो जाता है। तो अगर तीसरे हर्फ के बाद वो वाला अलिफ मकसूरा है तो वो या में तब्दील हो जाएगा। जैसा ये कुबरा है तो वो कुबरा यानी कुबरा यानी, तो मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा यानी, इस तरीके से हो जाएगा। तो और अगर अलिफ मकसूरा जो है वो लफ्ज़ में तीसरी जगह पर हो यानी थर्ड प्लेस पे हो, तो अगर वो वाव से चेंज होके आया है यानी कि उसके रूट लेटर्स में वाव था उस लफ्ज़ के और उसको चेंज करके हमज़ा बन गया था, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको वाव में ही बदल देंगे, और अगर या से बदल के आया है तो या में बदलते हैं। तो जिस तरह से ये आसा है तो इसके जो रूट लेटर्स हैं वो हैं आइन स्वाद और वाव। तो क्योंकि वाव इसके वाव से बदल के ये हमज़ा बना है, तो इसके अंदर हम इस हमज़ा को रिप्लेस करके वाव लिख देंगे तो ये बन जाएगा आसा वानी और आसा वैनी।
तो उसके बाद आगे ये कि अगर इसम फ़ाइल है, जैसे आबिद जो इबादत करने वाला होता है, तो उसको हम सिंपल उसका चेंज कर देंगे उसी रूल से, आबिदानी और आबिदैनी। अगर मफ़ूल है, माबूद जैसे है, तो माबूदानी माबूदैनी बन जाएगा। अगर सिफ़त मुशब्बा है, यानी कि जो कंटिन्यूअस सिफ़त होती है, जमील, तो जमीलानी जमीलैनी। और अगर इसम तब्दील है, जैसे अकबर कोई किसी से बेहतर है करने में काम, तो अकबरानी और अकबरैनी। तो ये बेसिकली आज हमने इसम की एक पहली इसम की प्रॉपर्टी पढ़ी है, नंबर, अदद। और उसमें हमने देखा है कि हम वाहिद से जो वाहिद अस्मा जो है उनसे हम दो अस्मा यानी कि मुसन्ना जो है वो कैसे उसमें चेंज करते हैं। और डिफरेंट हमने देखे हैं, एक नॉर्मल वाले जो होते हैं वो आनी और आइनी करके, फिर अगर गोल ता वाले हैं तो ता को साथ करेंगे, फिर अगर अलिफ ममदूदा वाले अस्मा हैं जो कि, तो उसमें हम देखेंगे कि हमज़ा रूट लेटर्स में है तो उसको रखेंगे, नहीं है तो वाव में चेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना वो ये वाले अलिफ मकसूरा वाले और जो है अस्मा, उनको हमने पढ़ लिया। और फाइनली फिर हमने ये जो सिफ़ात हैं उनको भी, एडजेक्टिव जो होते हैं उन वो भी वाहिद, मुसन्ना और जमा होते हैं, तो उसमें भी हमने देख लिया कि कैसे करना है। तो इंशाल्लाह कल ये नंबर वाले ही टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।